नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में। क्या आप भी ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस को आयुर्वेद की सहायता से कैसे रोका जा सकता है, या आने वाले भविष्य में अगर आपको स्पाइन की, बैक की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है और सर्जरी एडवाइज्ड की गई है, तो क्या आप सोचते हैं कि आप उस सर्जरी से बच सकते हैं या बिना सर्जरी करवाए आपकी बीमारी ठीक हो सकती है? तो अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आयुर्वेद में स्पाइन की जितनी भी डिजीजेस हैं उनका बहुत ही अच्छा उपचार अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे डॉक्टर्स तक, अच्छे संस्थानों तक पहुंचना है और आपको इस बीमारी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्पाइन एक ऐसा हमारे शरीर का ऑर्गन है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से बैलेंस में रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है मेरुदंड हमारे शरीर में, जिसके कारण पूरी बॉडी का जो धुरी हम कह सकते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी के सहारे ही चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी का स्पिरिचुअलिज्म में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिन लोगों की स्पाइन बहुत अच्छा वर्क करती है वो लोग स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में पॉजिटिव या फिर सात्विकता को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं और मेडिटेशन, योगी, इस तरह की स्टेजेस में भी जाते हैं। मन पूरी तरह से शांत रहता है। तो आज हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आयुर्वेद की सहायता से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस को कैसे रोका जाए। आयुर्वेद जो है वो हमारी पूरी बॉडी में बहुत ही अच्छे प्रकार से काम करता है, क्योंकि 5000 साल पुरानी ये सभ्यता है। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मेडिकल वे में, जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी की चौड़ाई कम होना शुरू हो जाती है, जो नसों में ज़्यादा दबाव बनाता है और उसके कारण पेशेंट को भयंकर यातना, दर्द के साथ हमेशा तड़पते रहना पड़ता है। उनके रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उनके हिप्स का एरिया में सुनपन आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट रहती है। कुछ लोगों की टांगों में दर्द रेडिएट होता है, कुछ लोगों की दोनों टांगों में दर्द रहता है, कुछ लोगों को एक टांग में रहता है, कुछ लोगों के पैर के जो पंजे हैं या उसमें कुछ उंगलियां हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को लगातार चक्कर आते हैं, उनकी बॉडी वाइब्रेट होती है, हिलती रहती है, उनके शरीर के अंदर कंपन हमेशा महसूस रहती है। कुछ लोगों को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड हैं। और कुछ लोगों का पेट में अत्यधिक खिंचाव पड़ जाता है, ये भी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। और ज़्यादातर अगर ये बीमारी पुरुषों में पाई जाए तो उनको ये बीमारी इम्पोटेंसी की तरफ ले जाती है। उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, या सेक्स लाइफ से रिलेटेड और भी अन्य बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। ज़्यादातर जब ऐसे रोगी एक निर्णय लेते हैं कि उनको सर्जरी करवानी है स्पाइन की, तो वो उनका जो निर्णय है वो डर के आधार पर लिया जाता है। उनको ये गाइड किया जाता है कि अगर आपने टाइम से ऑपरेशन नहीं करवाया तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए बेड रिडन हो जाएंगे। लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ऑपरेशन करवा के हमारे पास आए हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद भी ऐसे पेशेंट्स को उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, उल्टा ऐसे पेशेंट्स की जो समस्या है वो और ज़्यादा एग्रावेट होगी। आजकल के समय में देखा जाए तो ये समस्या जो है 35-40 साल से ऊपर होना शुरू हो रही है, क्योंकि आजकल सारे काम जो हैं वो बैठ के करने वाले हैं। बहुत सारे कामों में फिजिकल फोर्स लगती है, सारे कामों में बैठ के करने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेटनिंग, एक लगातार खिंचाव पड़ जाता है, मन के खिंच जाते हैं, जिसके कारण बहुत जकड़न होना शुरू हो जाती है। लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है बैठ के, तो गर्दन में भी जो है वो चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, या गर्दन में भी, सी स्पाइन में भी स्ट्रेटिंग आती है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इस तरह की बीमारियों को किस हिसाब से ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा सिमिलर रहता है। सबसे पहले हम शरीर की सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद हम लोकल एरिया को फोकस करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम मेडिसिन इस तरह की देते हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई हैं। और जैसे ही हम वो मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो पहले 2-3 दिनों में ही पेशेंट्स को आराम आना शुरू होता है। और बीमारी के आधार पर, अगर आपको क्या बीमारी है उसके आधार पर इसका टाइम डिसाइड किया जाता है, और 5 से 8-9 महीनों के अंदर अंदर आप MRI में भी चेंजेस देख सकते हो। और हमारे पास इस चीज़ के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको भी स्पाइन की सर्जरी रेकमेंड
की गई है तो ट्रस्ट कीजिए। अगर आप स्पाइन की सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो सिर्फ 2 महीने और वेट कीजिए। 2 महीनों में कुछ नहीं होने वाला, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। 2 महीनों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से लेके देखिए, और मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे बताती हूँ कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।